Good morning, everyone. We will continue our study today. Top important 15 MCQ about banking. देखिए स्टूडेंट्स, बैंकिंग से बहुत से कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. फर्स्ट क्वेश्चन. ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ आरबीआई रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ. आपको बतानी है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई करती है उसका काम होता है खरीदना और बेचना. ए कमर्शियल बिल्स, बी फॉरेन एक्सचेंज, सी गोल्ड, डी गवर्नमेंट बॉन्ड्स. अब बताइए किस तरह से आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है. ओके, आप इसका उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज डी गवर्नमेंट बॉन्ड्स. मैं आपको बता दूं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स इसका मतलब क्या होता है. ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है. ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इन ऑर्डर टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंकिंग सिस्टम. इसलिए इसका उत्तर क्या होगा. डी. कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था. ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1951. आप पढ़े होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में. ओके, आप इसका उत्तर दें सेकेंड नंबर का. ओके, इट्स आंसर इज सी 1949. यानी 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ था. ओके, कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन. विच बैंक वॉज अर्लियर कोल्ड द इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया. किस बैंक को पहले इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है. ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी यूबीआई, डी पीएनबी. आप सभी का फुल फॉर्म जानते हैं. ओके, थर्ड नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज बी एसबीआई. देखिए, द आरबीआई विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक्वायर्ड ए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1955. यानी आरबीआई ने एक्वायर किया किसको. इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में, और इसका रीनेम्ड रखा गया 30 अप्रैल 1955 को. इसलिए इसका उत्तर क्या होगा. थर्ड नंबर का बी एसबीआई. इन एसबीआई का पहला नाम यही था. कम टू द फोर्थ नंबर क्वेश्चन. द हेड क्वार्टर ऑफ आरबीआई सिचुएटेड एट. आपको बतानी है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है. ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी मुंबई. आप इसका उत्तर दें. फोर नंबर का सही उत्तर क्या होगा. ओके, इट्स आंसर इज डी मुंबई. यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है. मुंबई में. कम टू द 5 नंबर क्वेश्चन. नरसिम्हा कमेटी इज रिलेटेड टू. नरसिम्हा कमेटी संबंधित है. ए बैंक सेक्टर रिफॉर्म, बी हेवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सी इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म, डी ए एंड सी आर करेक्ट. आपको बतानी है नरसिम्हा कमेटी क्यों बनी थी. इस कमेटी के बारे में आप जरूर अपनी किताबों में पढ़े होंगे. आप बताएं इसका उत्तर. ओके, इट्स आंसर इज ए बैंक सेक्टर रिफॉर्म. देखिए, नरसिम्हन कमेटी जो बनी थी अंडर द फॉर्म ऑफ आरबीआई गवर्नमेंट एम नरसिम्हम, अगस्त 1991 में बनी थी. इसका काम क्या था. इसका काम था कि लुक इनटू द एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया. फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, बैंकिंग सेक्टर किस तरह से काम कर रहा है, इसको देखना, इसका ऑब्जर्वेशन करना. कम टू द 6 नंबर क्वेश्चन. व्हेन वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक फॉर्म. आपको बतानी है कि पहली बार कब फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई. ए 1974, बी 1975, सी 1976, डी 1977. अब बताएं इसका उत्तर. सही उत्तर क्या होगा 6 नंबर का. ओके, इट्स आंसर इज बी 1975. ओके, 26 सितंबर 1975 को 5 रीजनल रूरल बैंक जो थे वो सेटअप किए गए, और
एक्चुअली गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई। गांधी जयंती पर इसकी स्थापना की गई। ओके, कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन। व्हेन वाज द नबार्ड फॉर्म्ड? नबार्ड कब बना था? ए, या नबार्ड की स्थापना कब हुई थी, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ए 1952, बी 1962, सी 1982, डी 1992। नबार्ड आप पढ़े होंगे, नबार्ड के बारे में 7 नंबर का उत्तर दें आप। ओके, इट्स आंसर इज सी 1982। नेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैं बता देता हूँ नबार्ड का। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका पूरा फॉर्म होता है। इस्टेब्लिश 12 जुलाई 1982 बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा हुई थी। कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द बैंक इज नॉन एज प्लास्टिक मनी? कौन सा ऐसा पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो इंट्रोड्यूस किया गया बैंक इज नॉन एज प्लास्टिक मनी के रूप में? ए बियरर चेक, बी क्रेडिट कार्ड, सी डिमांड ड्राफ्ट और डी गिफ्ट चेक। आपको बतानी है। अब 8 नंबर का उत्तर दें। प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं, आप बताइए। ओके ओके, इट्स आंसर इज बी क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो नॉन एज प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड को हम किस रूप में जानते हैं? प्लास्टिक मनी के रूप में जानते हैं। कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन। इन द कैश रिजर्व रेशियो CRR इज लोअर्ड बाय RBI, इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन विल बी। आपको बतानी है कि कैश रिजर्व रेशियो जो लो करती है RBI, उसका प्रभाव क्रेडिट क्रिएशन पर कैसे होगा। मैंने क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी नो इम्पैक्ट, डी नन ऑफ द अदर। बताइए इसका सही उत्तर 9 नंबर का। आपको पता है कि CRR RBI ही लेकर आती है। ओके, इट्स आंसर इज ए इंक्रीज। इट इज द कैश रिजर्व रेशियो is lowered by the RBI, its impact on credit creation will be to increase it. Okay, come to the 10 number question. Which one of the following is a private bank? Is a private bank कौन है, आपको बतानी है। ए इलाहाबाद बैंक, बी पंजाब एंड सिंध बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी पंजाब बैंक। आपको आप बताइए कि कितने नेशनलाइज बैंक है। आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें कि भारत में एट प्रेजेंट कितने नेशनलाइज बैंक है। ओके, 10 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी पंजाब बैंक। यानी कहने का अर्थ हुआ कि इलाहाबाद, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हो गया, नैंक हो गया, इसे बैंक कर लेंगे आप। ये नेशनलाइज बैंक है, बट पंजाब बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक है। आप स्पेलिंग सुधार लेंगे स्टूडेंट्स, आप इसे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, कम टू द 11 नंबर क्वेश्चन। द हेड ऑफिस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI इज लोकेटेड इन। हेड ऑफिस जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वह स्थित है ए कोलकाता, बी न्यू दिल्ली, सी पुणे, डी अहमदाबाद और ई मुंबई। 11 नंबर का उत्तर दें। हेड ऑफिस कहाँ है? ओके, इट्स आंसर इज ई मुंबई। यानी SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस मुंबई में है। कम टू द 12 नंबर क्वेश्चन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग? इसमें से कौन बैंकिंग से जुड़ा हुआ टर्म नहीं है? ए कैश रिजर्व रेशियो, बी करेंसी एक्सचेंज, सी बैंक रेट, डी रेपो रेट, ई जीरो आवर। आप बताएं इसमें से कौन करेंसी से जुड़ा हुआ, बैंकिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। 12 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ई जीरो आवर। यानी कैश रिजर्व रेशियो, करेंसी एक्सचेंज, बैंक रेट, रेपो रेट, यह किससे जुड़ा हुआ है?
बैंकिंग टर्म से जुड़ा हुआ है, बट 0 आवर ये बैंकिंग टर्म से नहीं है। कम टू द 30 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक एट प्रेजेंट। आपको बतानी है कि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक वर्तमान में कौन है। ए आईडीबीआई, सी आईसीआईसीआई बैंक, सॉरी ए, फिर से मैं कह दे रहा हूँ, ए आईडीबीआई बैंक, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी एक्सिस बैंक, डी एसबीआई और ई नन ऑफ दिस। अब बताएं 30 नंबर का उत्तर। आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई और ई नन ऑफ दिस। अब इसका उत्तर दें 30 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज डी एसबीआई। एसबीआई जो है इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसका एक रैंक भी है पूरे भारत में। कम टू द 40 नंबर क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय। रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिटरमाइन करता है। ए द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड, बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सी लिक्विडिटी प्रेफरेंस, डी कमर्शियल बैंक। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 40 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज बी सेंट्रल गवर्नमेंट। 40 नंबर का उत्तर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करती है। ओके, कम टू द 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स गिव ए लॉन्ग टर्म लोन्स टू एग्रीकल्चर। कौन, दो बार टर्म लिखा गया, आप इसे एडजस्ट कर लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स होगा एग्रीकल्चर को। कौन सा बैंक जो है लॉन्ग टर्म लोन देती है एग्रीकल्चर को। ए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, बी कमर्शियल बैंक, सी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डी लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब इसका उत्तर दें, सही उत्तर क्या होगा 15 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज ए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। यानी लॉन्ग टर्म लोन जो है एग्रीकल्चर के लिए ऑपरेशन आर प्रोवाइडेड बाय सेपरेट कोऑपरेटिव बैंक, जिसे हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक। ओके ओके स्टूडेंट्स, you have completed 15 questions. Thanks for watching my video. Please subscribe, like and share it. Thank you.